अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब से हुंज़ा के रहना शुरू किया है और मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई हूँ, तब से मुझे मुतवातर एक फ़रमाइश आ रही है, एक रिक्वेस्ट आ रही है कि हुंज़ा में अपना घर दिखाएं, अपने घर का टूर कराएं। सच्ची बात है, घर में इतना गंद मचा होता था कि मैं जो ना इस फरमाइश को टालती रही। किसी के कमेंट के जवाब में मैंने कहा कि भाई घर में बहुत गंद मचा होता है, मैं नहीं दिखा सकती। उन्होंने कहा कि नहीं, गंद की खैर है, हम देखना चाहते हैं कि हुंज़ा के घर कैसे होते हैं। तो उसके जवाब में मेरे जहन में आया कि हुंज़ा के सारे घर एक जैसे नहीं होते। हुंज़ा में 1000 साल पुराना घर भी है जिसमें लोग अभी तक रह रहे हैं, और हुंज़ा में मॉडर्न घर भी हैं। और जो घर 1000 साल पहले बना था वो 2020 में बने घर जैसा नहीं है। दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको अपना घर तो दिखाऊंगी, लेकिन साथ साथ थोड़ा पर्सपेक्टिव की खातिर मैं आपको एक पुराना घर भी दिखाऊंगी, जिसे हम ट्रेडिशनल घर कहते हैं, जो कि पुराने मोहल्ले में है, ओल्ड सेटलमेंट में है। पुराना मोहल्ला तकरीबन 1000 साल पुराना है। पुरानी कंस्ट्रक्शन और नई कंस्ट्रक्शन जो अब हो रही है उसमें काफ़ी फ़र्क है। एक तो मटेरियल का फ़र्क है, जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाहिर है कि पहले ज़माने में नेचुरल मटेरियल ही होते थे, यानी पत्थर, लकड़ी, और उन्हीं का इस्तेमाल होता था। लेकिन जो अब नए घर बन रहे हैं वो कंक्रीट के बन रहे हैं। इसके अलावा तर्ज़ ज़िंदगी भी बदल रहा है। लार्जली स्पीकिंग ओवरऑल इस वक्त आपको फ़र्शी नशिस्त ही मिलेगी। यहाँ पे नीचे कारपेट बिछा के कुशन्स रख के बैठने का रिवाज है, लेकिन मैंने कुछ घरों में सोफ़े भी देखे हैं, बहुत कम घरों में, लेकिन देखे ज़रूर हैं। इसके अलावा किचन यहाँ अभी तक सिटिंग किचन है, बैठ के पकाने का रिवाज है। लेकिन कुछ घरों में मैंने स्टैंडिंग किचन भी देखे हैं, कुछ घरों में, लेकिन देखे ज़रूर हैं। इसलिए इस तरह चीज़ें जो है ना वो बदल रही हैं, और हुंज़ा के सब घर एक जैसे नहीं हैं। मैं समझती हूँ कि मैं काफ़ी लकी रही हूँ घर के मामले में। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे ये इन चीज़ों के फ़र्क नहीं मालूम थे कि कुछ घरों की छतें लकड़ी की हैं, कुछ घरों की छतें कंक्रीट की हैं, जिसे यहाँ पे आरसीसी कहते हैं। तो लकीली, खुशकिस्मती से हमें ऐसा घर मिल गया जिसकी छत लकड़ी की है, क्योंकि जो ट्रेडिशनली घर बने हुए हैं उनकी इंसुलेशन अच्छी होती है। वो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। जिन घरों की छत कंक्रीट की बनी हुई है वो गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडे होते हैं। मैंने यहाँ मकामी लोगों से पूछा है कि क्यों कंक्रीट की छतें डालनी शुरू कर दी हैं, उसकी क्या वजह है, क्यों लकड़ी की छत बनाना छोड़ दी है। तो उसकी बुनियादी वजह तो ये है, जो फिनोमिना कहीं भी होता है, आबादी बढ़ रही है और ज़मीन कम है। तो जाहिर है जब आपको डबल स्टोरी घर बनाना पड़ेगा तो वो आप लकड़ी की छत नहीं डाल सकते। तो आए चले पहले हम पुराने मोहल्ले में जाते हैं और वहाँ जाके एक ट्रेडिशनल घर देखते हैं। मैं इस वक्त अल्तित के पुराने मोहल्ले में हूँ, जिसे ओल्ड सेटलमेंट भी कहते हैं। ये मोहल्ला तकरीबन 1000 साल पुराना है। मेरी कोशिश होगी मैं आपको इसके एक दो घर दिखाऊं जहाँ अभी भी लोग रहते हैं, लोग अभी भी इस मोहल्ले में रहते हैं, ताकि आपको पता चले कि 1000 साल पहले यहाँ का तर्ज ज़िंदगी कैसा था, जो कि अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया लोग अभी भी यहाँ रहते हैं। ये है एक अल्तित के मोहल्ले का पुराना घर। ये घर तकरीबन 600 साल पुराना है। तो आए चल के इसको देखते हैं। मैं दरवाज़ा खटखटा रही हूँ लेकिन कोई निकल नहीं रहा है। वंडर वो घर पे हैं या नहीं। अंदर जाके खटखटाऊं? हाँ। घर का दरवाजा खुल गया। अब हम चल के अंदर से ये घर देखते हैं। बर्तन आप मिल जाते हैं? अभी नहीं मिलते हैं, बस ये पुरानी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ना पत्थर के बर्तन पे पका के देखूं एक दफा, और पत्थर के तवे पे शौकिया हाँ। शौकिया नहीं,
एक्चुअली आई एम श्योर कि इसमें जो खाना पकता होगा ना, उसमें कई ऐसे मिनरल्स होंगे जो आपको वैसे नहीं मिलते, आपको वैसे भी फायदा देता होगा, लेकिन बस कह लो जमाना आगे जा रहा है, मैं पीछे जा रही हूँ। ये था यहाँ का हुंजा का एक ट्रेडिशनल घर, जो कि पुराने जमाने में ऐसा होता था।